भाई कह रहे हैं आज मैं तुम लोगों को कश्मीरी प्रोपेगेंडा दिखाता हूँ। लेट्स सी। रिप्लाई देना पड़ेगा। सो उमर सैफी ने चूज लैंग्वेज की उर्दू एंड इंग्लिश, सो मैं भी रिप्लाई उसको दूंगा उर्दू एंड इंग्लिश। अगर आप ओरिजिनल वीडियो चेक करोगे ना, जो मैंने बनाया था जिसको उमर सैफी ने रिप्लाई दिया था, उस वीडियो में मैंने एक्चुअली टारगेट किया था जर्नलिज्म इन कश्मीर। आप टाइटल चेक कर सकते हो। एंड मैंने इसको प्रोपेगेंडा क्यों कहा था, हेयर इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोपेगेंडा, खुद डिसाइड कर लेना क्यों। पहले आप इसका वीडियो देखते हैं, देन आई विल रिस्पॉन्ड। लेकिन भाई ये कह रहे हैं कि जो ही मौलवी साहब ये कहे कि कश्मीर में गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग बेहयाई कर रहे हैं, इस्लाम से दूर जा रहे हैं और ये अल्लाह की तरफ से अजाब है, और मौलवी साहब ये कहे कि अल्लाह की तरफ से अजाब है, तो बेसिकली ये अंधविश्वास है। इससे साइंस बेसिकली इग्नोर होती है। कोर पूरा का पूरा वीडियो यही है, तो मैं पूरा वीडियो तो नहीं चला सकता। अब ये जो मेरा वीडियो है ना, ये बस भाई के लिए नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूं एक राइजिंग नेचर इस तरह के वीडियोस का, जो रैशनल साइंटिफिक, जिन्होंने अब एटीट्यूड रखा है, और कुछ लड़कियां फेमिनिस्टिक एटीट्यूड। देखो, मैं पॉइंट दर पॉइंट जवाब दूंगा। पहले ये कहना कि इससे साइंस इग्नोर होती है, एज इफ साइंस आंसर देती है कि कोई चीज क्यों होती है। नहीं, साइंस का काम वो नहीं होता। साइंस मैकेनिज्म्स डिफाइन करती है, मैकेनिज्म, कि हाउ। साइंस कभी ये नहीं कहती है कि वाई। और साइंस की बड़ी लिमिटेशन ये है कि साइंस एक मेथड यूज करती है जिसको कहते हैं इंडक्शन। ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी, ए इक्वल्स टू सी, सिलॉजिज्म। लेकिन जस्ट बिकॉज ए इक्वल्स टू बी टुडे, साइंस कहती है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि ए इक्वल्स टू बी टुमारो। ठीक है, ये लिमिटेशन है इंडक्शन की सबसे बड़ी। ठीक है, तो साइंस तो बेसिकली आंसर नहीं दे सकती ऑफ वाई। साइंस का नेचर ही नहीं है वो, मेरे भाई। पता नहीं तुमने साइंस को खुदा क्यों बनाया है। फिलॉसफी में एक टर्म है जिसको कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि सोर्स ऑफ नॉलेज। जब आप ये कहो ना, आपके आर्ग्यूमेंट से मुझे ये लग रहा है कि आप ये कह रहे हो कि जब तक तुम किसी चीज को देखो ना, सुनो ना, जांचो ना, ठीक है, यानी कि परसेप्शन, तुम्हारे सेंसेस, जब तक तुम्हें ये ना बोले कि ये रियल है, तब तक वो रियल हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, यही बोल रहे हो बेसिकली। अगर कोर में तुम खुद को ही समझ रहे हो कि क्या बोल रहे हो, तो एक मटेरियल फिलॉसफी है बेसिकली कि परसेप्शन से रियलिटी आती है, लेकिन परसेप्शन भी धोखा दे सकती है। तभी जाके जब अंधेरे में कभी देखते हो किसी जानवर को, लगता है ये बिल्ली है, तो बिल्ली नहीं होती, कुछ और होता है। इसका मतलब परसेप्शन भी धोखा देना जानते हैं। दैट्स वाई कुरान में या इन मुस्लिम्स में जो सोर्स ऑफ ट्रूथ है वो बस परसेप्शन नहीं है, वो टेस्टिमनी भी है, वो प्रॉफिट मोहम्मद पीस भी अपॉन हिम के वर्ड्स भी हैं, वो वही भी है, वो कुरान के अल्लाह ताला के अहकाम भी है, हुक्म भी है, उनकी बात भी है। ठीक है, तब वहीं से आ रही है वो बात, जब मौलवी साहब कह रहे हैं कि अल्लाह को पता है कि बेसिकली अल्लाह की तरफ से इजाब है। तो इसके लिए जो सोर्स ऑफ ट्रूथ है वो अल्लाह का, वो बेसिकली वो कलाम है जिसको कुरान पाक कहते हैं। मैंने अब लिख के रखा है कि मैं किस किस स्टेटमेंट उमर सोफी ने जो दिया है रिप्लाई करूंगा, बिकॉज आई थिंक वो टॉपिक से अलग जा रहा है इस वीडियो में। सो तीन बातों का मैं उमर सोफी को जवाब दूंगा, आई थिंक, जो कि रिलेवेंट है इस टॉपिक के रिलेटेड। साइंस कैसे इग्नोर होती है और ये प्रॉब्लमेटिक क्यों है। ऐसा लग रहा है कि उमर हेट साइंस। सेकंड, आई थिंक उमर को प्रॉब्लम है रैशनल थिंकिंग से, साइंटिफिक एंड फेमिनिस्ट। एंड थर्ड एंड लास्ट पार्ट, समाज में बुराई। आई थिंक वो किसी और को बुराई बोल रहा है, एंड आई थिंक मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट है, मैं बुराई किसी और को बोल रहा हूँ। एंड आई डोंट नो कि आप लोग किसको बुराई बोल रहे हो, सो मैं अपना पर्सपेक्टिव दूंगा कि मैं किसको बुराई बोलता हूँ समाज में। और ये पार्ट मैं सेकंड से ही इंक्लूड करूँगा कि उमर ने कहा कि मैं साइंस को खुदा मानता हूँ। आई नेवर सेड दैट, बट आई थिंक रिलीजन एंड साइंस कैन गो हैंड इन हैंड, मतलब टुगेदर, साथ साथ ये चल सकते हैं आई थिंक। सो फर्स्ट साइंस कैसे इग्नोर होती है। जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है ना, जैसे अर्थक्वेक या सीजन के टाइम रेनफॉल नहीं होती है या लेट रेनफॉल होती है, मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये रहेगा कि डैमेज कितना हुआ है। और इस इलाके में लेट्स से एग्जांपल लूँगा मैं क्रू की। अगर क्रू में ऐसा कोई डिजास्टर आया तो क्रू कितना टैक्स देती है गवर्नमेंट को, एंड रिटर्न में क्रू को कितना मिलता है, वो मेरा फर्स्ट रिस्पॉन्स रहेगा। देन ये भी असेसमेंट करेंगे कि किसको कितना नुकसान हुआ है, कौन कितना गरीब है, उसी के हिसाब से हेल्प भी करेंगे उनकी। अगर रिपोर्टर्स का रेस्पॉन्स फर्स्ट ये है कि इट्स बिकॉज ऑफ बुराई, अब तुम इंडिविजुअली डिसाइड करो व्हाट इज द बेस्ट रिस्पॉन्स। हम ब्लेम करें कि इट्स बुराई, और वी शुड सी कि किसको कितना नुकसान हुआ है और उनको गवर्नमेंट के थ्रू कितनी हेल्प मिली। दिस इज व्हाट आई मीन बाय कि साइंस इग्नोर होती है, बिकॉज हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स ये होना चाहिए कि हम हेल्प करें लोगों की, ये नहीं कि ओ तुमने बुराई की है तो इसलिए ऐसा हुआ। और रिलीजियस एंगल से भी अपने में घमंड आता है कि उन लोगों ने बुराई की इसलिए हुआ। पार्ट सेकंड, रैशनलिस्ट, साइंटिफिक एंड फेमिनिज्म।
और मैंने साइंस को खुदा माना है। जो भी उमर ने टर्म्स यूज़ किए हैं ना, चाहे वो साइंटिफिक हो, रैशनलिज्म और फेमिनिज्म, जो भी पढ़ना है पढ़ो। आप मुस्लिम भी रह सकते हो और साइंस भी पढ़ सकते हो, फेमिनिज्म भी पढ़ सकते हो और रैशनलिज्म भी पढ़ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज फेथ एंड साइंस गो हैंड इन हैंड। और उसने कहा सेकंड कि मैं साइंस को खुदा मानता हूँ। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा इंट्रो में कि आई नेवर सेड दैट। आई थिंक कि साइंस और रिलीजन साथ साथ, इट्स अनबिलीवेबल हम डेली बेस पे साइंस कितना यूज़ करते हैं, फ़ोन, टीवी, गाड़ियाँ, मेडिकल साइंस। ऐसा आप कश्मीर में बहुत देखोगे कि समहाउ कि हमें साइंस से नफरत करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। साइंस एंड रिलीजन गो हैंड इन हैंड, यू रिमेंबर दिस। बहुत से लोग साइंस को एज एन एनिमी समझते हैं इस्लाम का, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप डेली लाइफ में देखोगे ना, मतलब फ्रॉम पास्ट 30 ईयर्स, 20 ईयर्स, लाइफ इतनी इम्प्रूव होती है, मेडिकल साइंस इतना इम्प्रूव होता है। आई डोंट नो कि इतनी नफरत क्यों है साइंस से रिलेटेड। थर्ड एंड लास्ट पार्ट, देखने वाले खुद डिसाइड करेंगे कि आप बुराई किसको कहते हो, बट आई विल टेल यू कि मैं किसको बुराई मानता हूँ। देखो, मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ बुराई ये है कि हाउ मच पीपल आर अंडर योर कंट्रोल। आई विल गिव एन एग्जांपल। अगर हम फैमिली से लेके ना, फैमिली इज जुट इन कश्मीरी, फिर मोहल्ले का जुट, इफ़ देयर इज़ अ जुट इन मोहल्ला। तो थर्ड है कि स्टेट लेवल पे, मतलब अभी सीएम है उमर अब्दुल्ला, फिर विलेज वाइज या टाउन वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज डीसीज होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट, आर्मी एंड सो ऑन, बिकॉज गवर्नमेंट एजेंसीज बहुत है। मेरा फोकस ये है कि हमारा पैसा, हमारा टैक्स मनी उनके पास जाती है। थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, लेट्स से कि उमर अब्दुल्ला के पास सारा पैसा जाता है। मेरा फोकस ये है कि मैं उमर अब्दुल्ला को देखूं थ्रू रिपोर्टिंग जर्नलिज्म कि तुमने किस किस चीज़ पे पैसे स्पेंड किए, और कैंपेनिंग दौरान जब तू सीएम नहीं था क्या क्या वादे किए थे, मुझे ये बोलो वो पैसे कहाँ पे खर्च किए। फिर लोकल एमएलए को बोलूँगा, फिर मोहल्ले को जुट को बोलूँगा, फिर घर वाला जो जुट है उसको बोलूँगा कि हाउ यू स्पेंड मनी। फिर डीसीज, एवरेज डिस्ट्रिक्ट, पुलिस डिपार्टमेंट, आर्मी। मैं इसलिए पूछूंगा बिकॉज उनकी सैलरी, इट्स आवर मनी, वो हमारे पैसे है, आवर टैक्स मनी। मेरा फोकस वो है कि रिपोर्टर्स को ज़्यादा वो काम करना है। अगर वो नहीं करेंगे ना, या डिले करेंगे, या मतलब करप्शन बहुत है, इंडिया टॉप करप्टेड कंट्रीज में है, आई थिंक फोकस शुड बी ऑन दैट। मैं ये कहूँगा कि वो बुराई करते हैं। फिर बात आती है रिपोर्टर्स की और स्पीकर्स की। नाउ कंपेयर करो जर्नलिस्ट, रिलीजियस स्पीकर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और कॉमन सेंस यूज़ करो। अगर ये तीनों अपना काम ठीक से नहीं करेंगे, आपको लगता है कि लोगों पे बैड या गुड असर पड़ेगा? एंड देन कंपेयर करो उसको कि आम इंसान, मेरे जैसे इंसान और आप जैसे इंसान, हम क्या करते हैं लाइफ में। आपको लगता है कि आम इंसान का असर ज़्यादा सोसाइटी पे रहता है, या वो लोग जो ऑलरेडी पोजीशन ऑफ पावर पे हैं, टॉप पोजीशंस पे हैं, उनकी वजह से ज़्यादा असर होता है? ये आप खुद डिसाइड करो। दैट इज़ माई डेफिनेशन ऑफ बुराई। बिकॉज आई थिंक जो टॉप पोजीशंस पे हैं, वो जो भी डिसीजन लेंगे, जैसा भी बिहेव करेंगे, आम इंसान पे असर होगा। बट एवरेज पीपल, आप जैसे और मेरे जैसे, हमारी लाइफ तो इसी में गुजर जाती है कि ज़मीन कब खरीदे, हाउस कब बनाए। आई डोंट थिंक कि लोकली हम ऐसा कुछ डिसीजन लेंगे जो कि स्टेट लेवल पे कुछ हो, और फिर मौसम में तब्दीली आए। आई कॉल इट बेवकूफ़ी। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आप लोग इसको कैसे देखते हो, कमेंट में बताना ज़रूर। एंड अगर ज़िंदा रहे, सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो।